मोहम्मद बिन कासिम जो कि अरब देश का था, जिसकी स्टोरी मिडिवल पीरियड की है। मोहम्मद बिन कासिम वो पहला मुस्लिम था जिसने भारत पे सक्सेसफुल अटैक किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे 711 सीई में अटैक किया था। तो चलो बात करते हैं उससे पहले के टाइम पीरियड की, कि हमारे और अरब के देशों में कैसे रिलेशन थे और वो क्या वजह थी जिसके कारण युद्ध हुआ। तो ऐसा कहा जाता है कि पहले के रिलेशन काफ़ी अच्छे थे। ये लोग बिजनेस पर्पस से यहाँ आया करते थे, जैसे मसाले, चंदन की लकड़ी, हाथी दांत और भी काफ़ी चीज़ें, और बदले में तलवार, खजूर, शराब ऐसी कुछ चीज़ें लेके आते थे। तो ऐसे कुछ बिजनेस रिलेशंस थे दोनों के बीच में। अरब देशों में जो सुप्रीम लीडर होते हैं उन्हें खलीफा कहा जाता था। वो अपने धर्म के बारे में लोगों को बताने का और अपने धर्म को फैलाने का काम करते थे। और वहीं वहाँ के सुल्तान लूटपाट करके अपना राजकोष भरते, अपने धर्म का प्रचार भी करते और जबरन इस्लाम में कन्वर्ट भी करवाते थे। अब आते हैं लड़ाई की स्टोरी पे। उस टाइम पे वहाँ के खलीफा वालिद हुआ करते थे और एक गवर्नर था अल हज्जाज नाम का, और उसका दामाद था मोहम्मद बिन कासिम। तो अल हज्जाज और खलीफा के लिए सिलोन का मतलब श्रीलंका से 8 जहाज़ों में कुछ गिफ्ट आ रहे थे, जिसमें कहा जाता है कि हीरे जवाहरात और क्या वगैरह थी। और उन जहाज़ों को देवुल, जो कि एक बंदरगाह था, वहाँ पे कुछ समुद्री लुटेरों ने लूट लिया। और उस वक्त देवुल सिंध राज का एक पार्ट था और सिंध के राजा थे राजा दाहिर। तो अल हज्जाज ने राजा दाहिर से कहा कि आपके एरिया में हमारे जहाज़ों को लूटा गया है, उन्हें आप समुद्री लुटेरों से छुड़वाइए और हमें हमारे जो भी गिफ्ट्स वगैरह थे उन्हें वापस करवा दीजिए। पर राजा दाहिर ने मना कर दिया और कहा कि हमारा उन समुद्री लुटेरों से कोई लेना देना नहीं है और हमारा उन पर कंट्रोल भी नहीं है, तो हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। और राजा की इस बात से गुस्सा होकर अल हज्जाज ने दाहिर पे 2 बार हमले करवाए, पर दोनों बार अल हज्जाज उसमें नाकाम रहा। और फिर उसने तीसरा हमला मोहम्मद बिन कासिम से करवाया। उस वक्त वो सिर्फ 17 साल का सेनापति था और उसने 711 सीई में देवल पे अटैक किया। उसका एम राजा दाहिर को हराना और लूटपाट करना था। देवल जीतने के बाद कासिम नेरुम गया। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे बौद्धों की संख्या ज़्यादा थी और बौद्धों ने लड़ाई में साथ देने से मना कर दिया और कासिम बड़े आराम से यहाँ पे जीत गया। फिर वो गया सहवान और वहाँ का राजा था माजरा। और माजरा के बारे में ये कहा जाता है कि वो कासिम की बड़ी सेना देख के ही भाग गया। वहाँ से कासिम गया शेषम के जाटों के पास और वहाँ पे कासिम को माजरा भी मिल गया और उसने वहाँ पे माजरा को मार दिया और शेषम के जाट भी कासिम से हार गया राजौर, और वहाँ उसका युद्ध हुआ दाहिर से। कहा जाता है कि काफी भीषण युद्ध था। दाहिर हाथी पे बैठ के लड़ रहे और काफी अच्छा लड़ रहे थे। इसी बीच कासिम और उसकी सेना ने हाथी के पैर पे वार किया और हाथी और राजा दाहिर दोनों गिर गए। उसके बाद भी दाहिर लड़ते रहे, बट कासिम की सेना ने उन पर तीरों की बरसात की और उनके पूरे शरीर को तीरों से भेद दिया और फिर उनका सर काट के अल हज्जाज को भिजवा दिया गया। और फिर राजा का बेटा जय सिंह राजौर को अपनी माई रानी के भरोसे छोड़ के ब्राह्मणाबाद के किले में चला गया उसकी रक्षा करने। और इसी बीच कासिम राजौर के किले की ओर बढ़ रहा था और अब दाहिर की पत्नी को यह दिख चुका था कि अब वो कुछ नहीं कर सकती और उसकी रक्षा के लिए भी अब कोई नहीं है। तो उसने जौहर कर लिया, मतलब अपने आप को अग्निकुंड के हवाले कर दिया। और कहा जाता है कि यहीं से जौहर की शुरुआत हुई। उसके बाद वो गया ब्राह्मणाबाद जयसिंह से लड़ने। तो कहा जाता है कि जयसिंह के राज कुछ भीतरी लोग ही थे जिसने जयसिंह को धोखा दिया और कासिम का साथ दिया, जिस वजह से जयसिंह हार गया। और फिर कासिम ने राजा दाहिर की दूसरी पत्नी रानी लाड़ी और उसकी दोनों बेटियों सूर्य देवी और परमल देवी को अपने कब्जे में ले लिया और उस जगह जो भी 17 वर्ष से ऊपर था उसने उसे मरवा दिया। कहा जाता है कासिम ने इस युद्ध में 6000 लोगों को मारा और उसके बाद वो गया अलौर और मुल्तान, वहाँ भी जीत गया। और वो जहाँ जहाँ जीता वहाँ उसने उस जगह को लूटा और जबरन धर्म परिवर्तन करवाया। और जो इस्लाम को नहीं कबूल रहा था उन पर जजिया कर लगाया जा रहा था, मतलब नॉन मुस्लिम टैक्स। पर ये सिंध से आगे नहीं बढ़ पाया और वो यहाँ से कुछ किताबें लेके गया, जैसे ज्योतिष्य, आर्ट, मैथ्स और भी काफ़ी सारी। और इसने इसका ट्रांसलेशन अरबी में करवाया। और इसी बीच अरब के खलीफा और गवर्नर यानी कि वालिद और अल हज्जाज की डेथ हो जाती है और नए खलीफा बनते हैं सुलेमान वालिद का छोटा भाई था। और इसके बारे में कहा जाता है कि इसके और अल हज्जाज के बीच में कुछ मतभेद और इसीलिए इसने अल हज्जाज के जितने भी काम चलाए जा रहे थे उसे बीच में ही रोक दिया।
जिसमें से एक काम कासिम भी कर रहा था। उसने उसे वापस बुला लिया। कासिम पे एक किताब भी लिखी गई है, चचनामा, जिसे लिखा है अली अहमद ने, और इस किताब में उसकी डेथ का वर्णन भी है। कासिम अपने साथ राजा दाहिर की दोनों बेटियों को भी लेके आया था खलीफा को गिफ्ट देने के लिए, और उसने उन्हें की भी। पर राजा की बेटियों को कासिम से अपने राज्य और अपने पिता का बदला लेना, तो उसने खलीफा को कासिम के बारे में भड़काना शुरू किया, और उनकी बातों में आके खलीफा ने अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया कि कासिम को मेरे पास बैल की खाल में लपेट के लाया जाए, और उनके सैनिकों ने ऐसा ही किया। कासिम को बैल की खाल में लपेटा गया, और बैल की खाल में से इतनी बदबू आ रही थी जिस कारण रास्ते में ही कासिम की मौत हो गई, और इस तरह कासिम का अंत हुआ। तो ये थी मोहम्मद बिन कासिम की पूरी कहानी। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।